कामसूत्र नाम सुनते ही एक रहस्यमय एहसास होता है, जैसे हम किसी प्राचीन रहस्य के करीब आ गए हों। थोड़ा सा वर्जित भी लगता है। यह एक ऐसा शब्द है जो अक्सर गलत फहमियों और पूर्वाग्रहों से घिरा हुआ है। बहुतों के लिए यह बस अजीबोगरीब सेक्स पोजीशंस की तस्वीरें दिखाता है जो मनाही की दुनिया में है। लेकिन क्या यह सच में इतना सीमित है? लेकिन इस प्राचीन ग्रंथ को सिर्फ कामुकता की किताब समझना इसकी गहराई और असली मतलब को न समझना है। यह एक गहन और व्यापक ग्रंथ है जो जीवन के कई पहलुओं को छूता है। ऋषि वात्स्यायन द्वारा लिखा गया कामसूत्र शारीरिक संबंधों के बारे में बताने वाली किताब से कहीं ज्यादा है। यह एक दार्शनिक और सांस्कृतिक दस्तावेज है जो हमें प्राचीन भारतीय समाज की गहरी समझ देता है। यह एक खुशहाल और सार्थक जीवन जीने की कला पर एक पूरा ग्रंथ है जिसके केंद्र में प्यार और रिश्ते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को संतुलित और समृद्ध बना सकते हैं। यह मानवीय भावनाओं, सामाजिक शिष्टाचार और खुशी की खोज की पेचीदगियों में जाता है। यह हमें बताता है कि कैसे हम अपने रिश्तों को मजबूत और गहरा बना सकते हैं। यह ग्रंथ, जिसे अक्सर गलत समझा और गलत तरीके से पेश किया जाता है, आज के समय में भी कालातीत ज्ञान देता है। यह हमें हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची नजदीकी सिर्फ शारीरिक से कहीं ज्यादा है। यह भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव के बारे में है जो हमारे रिश्तों को और भी गहरा बनाता है। यह जुड़ाव बातचीत और मानवीय अनुभवों के उत्सव के बारे में है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष पा सकते हैं और कैसे हम अपने रिश्तों को और भी मजबूत बना सकते हैं। कामसूत्र का असली मतलब समझने के लिए हमें इसके गहरे और व्यापक दृष्टिकोण को समझना होगा। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को संतुलित और समृद्ध बना सकते हैं और कैसे हम अपने रिश्तों को मजबूत और गहरा बना सकते हैं। कामसूत्र का असली मतलब समझने के लिए हमें इसके गहरे और व्यापक दृष्टिकोण को समझना होगा। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को संतुलित और समृद्ध बना सकते हैं और कैसे हम अपने रिश्तों को मजबूत और गहरा बना सकते हैं। यह मानवीय भावनाओं, सामाजिक शिष्टाचार और खुशी की खोज की पेचीदगियों में जाता है। यह हमें बताता है कि कैसे हम अपने रिश्तों को मजबूत और गहरा बना सकते हैं। यह ग्रंथ, जिसे अक्सर गलत समझा और गलत तरीके से पेश किया जाता है, आज के समय में भी कालातीत ज्ञान देता है। यह हमें हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची नजदीकी सिर्फ शारीरिक से कहीं ज्यादा है। यह भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव के बारे में है जो हमारे रिश्तों को और भी गहरा बनाता है। यह जुड़ाव बातचीत और मानवीय अनुभवों के उत्सव के बारे में है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष पा सकते हैं और कैसे हम अपने रिश्तों को और भी मजबूत बना सकते हैं। कामसूत्र को सही मायने में समझने के लिए हमें प्राचीन भारत के समय में वापस जाना होगा। उस समय की जीवंतता और सांस्कृतिक धरोहर को समझना आवश्यक है, क्योंकि यह वही समय था जब कामसूत्र का उदय हुआ। एक ऐसे जीवंत समाज की कल्पना कीजिए जहां ज्ञान फलता फूलता था और आध्यात्मिकता रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई थी। विद्वान और साधु संत अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा करते थे और समाज में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान था। यही वह दुनिया थी जिसमें कामसूत्र का जन्म हुआ था। यह केवल एक ग्रंथ नहीं था, बल्कि उस समय के समाज की सोच और जीवन शैली का प्रतिबिंब था। गुप्त साम्राज्य के दौरान 4वीं और 6वीं शताब्दी ईस्वी के बीच रचा गया कामसूत्र अपने समय के मूल्यों और सामाजिक मानदंडों को दर्शाता है। यह वह समय था जब कला, साहित्य और विज्ञान में अद्वितीय प्रगति हो रही थी। यह एक ऐसे समाज की झलक देता है जिसने कामुकता को मानवीय अनुभव के एक स्वाभाविक हिस्से के रूप में स्वीकार किया और मनाया। त्योहारों और उत्सवों में जीवन की हर पहलू का जश्न मनाया जाता था और कामसूत्र इस सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। आम धारणा के विपरीत प्राचीन भारतीय समाज संकीर्ण सोच वाला नहीं था। यहाँ विचारों की स्वतंत्रता थी और लोग खुलकर अपने विचार और भावनाएं व्यक्त करते थे। इसने संतुलित जीवन में आनंद और इच्छा के महत्व को पहचाना। योग और ध्यान जैसे अभ्यासों के माध्यम से
लोग शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखते थे और कामसूत्र इस संतुलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। कामसूत्र कोई बदनाम किताब होने के बजाय जीवन, प्रेम और रिश्तों के प्रति इस खुले दृष्टिकोण का प्रतिबिंब था। यह एक ऐसा ग्रंथ था जो प्रेम और संबंधों की गहराई को समझने और सराहने के लिए लिखा गया था, और आज भी यह हमें उस समय की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की याद दिलाता है। कामसूत्र का मूल जुड़ाव है। यह आपसी सम्मान, समझ और खुली बातचीत पर आधारित सार्थक रिश्ते बनाने के महत्व पर जोर देता है। यह सिद्धांत हालांकि प्राचीन है, लेकिन आज की दुनिया में भी गहरे तक प्रासंगिक है। यह ग्रंथ मानवीय संबंधों की बारीकियों में जाता है, लोगों को प्यार और इच्छा की जटिलताओं से शालीनता और संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ाने का तरीका बताता है। यह आत्म जागरूकता, भावनात्मक समझदारी और अपने साथी की गहरी समझ को प्रोत्साहित करता है। कामसूत्र हमें याद दिलाता है कि जब हम अपने रिश्तों को खुलेपन, ईमानदारी और सीखने और साथ मिलकर आगे बढ़ने की इच्छा के साथ निभाते हैं, तो सच्ची नजदीकी पनपती है। आपसी खोज और समझ की इस प्रक्रिया के माध्यम से ही प्यार सही मायने में खिल सकता है। भाग 4, बातचीत की कला, प्यार की भाषा बोलना। कामसूत्र का एक मुख्य स्तंभ रिश्तों में बातचीत का महत्व है। यह प्राचीन ग्रंथ न केवल शारीरिक संबंधों पर केंद्रित है, बल्कि यह भी सिखाता है कि कैसे एक मजबूत और स्वस्थ संबंध बनाए रखा जाए। वात्स्यायन ने माना कि खुला और ईमानदार संवाद भागीदारों के बीच नजदीकी और समझ को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है। जब हम अपने साथी के साथ खुलकर बात करते हैं, तो हम न केवल अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, बल्कि उनके विचारों और भावनाओं को भी समझने का प्रयास करते हैं। यह ग्रंथ जोड़ों को अपनी इच्छाओं, जरूरतों और सीमाओं को स्पष्ट और सम्मानजनक तरीके से व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने साथी के साथ एक सुरक्षित और सम्मानजनक संवाद स्थापित कर सकते हैं, जिससे दोनों पक्षों की भावनाओं और इच्छाओं का सम्मान हो। यह अपने साथी की बात ध्यान से सुनने और उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करने के महत्व पर जोर देता है। जब हम अपने साथी की बात ध्यान से सुनते हैं, तो हम उनके दृष्टिकोण को बेहतर समझ सकते हैं और उनके साथ एक गहरा संबंध बना सकते हैं। ऐसी दुनिया में जहां गलतफहमी अक्सर गलतफहमियों और झगड़ों का कारण बनती है, स्पष्ट और दयालु बातचीत पर कामसूत्र का जोर आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने साथी के साथ संवाद कर सकते हैं, ताकि गलतफहमियों को दूर किया जा सके और एक मजबूत और स्वस्थ संबंध बनाया जा सके। यह हमें याद दिलाता है कि जब हम खुले संवाद और संवेदनशीलता के लिए एक सुरक्षित जगह बनाते हैं, तो सच्ची नजदीकी पनपती है। जब हम अपने साथी के साथ एक सुरक्षित और सम्मानजनक संवाद स्थापित करते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ एक गहरा और मजबूत संबंध बना सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने साथी के साथ एक मजबूत और स्वस्थ संबंध बना सकते हैं, जिससे दोनों पक्षों की भावनाओं और इच्छाओं का सम्मान हो। भाग 5, सम्मान, मजबूत रिश्तों की नींव। सम्मान ही वह नींव है जिस पर सभी स्वस्थ और संतोषजनक रिश्ते बनते हैं। कामसूत्र इस मूल सच्चाई को पहचानता है और खुद के साथ और अपने साथी के साथ सम्मान और विचारशीलता से पेश आने के महत्व पर जोर देता है। यह सम्मान केवल शब्दों से परे है और इसमें कार्य, विचार और इरादे शामिल हैं। इसका मतलब है कि अपने साथी की भावनाओं, विचारों और सीमाओं को महत्व देना, भले ही वे आपसे अलग हों। अक्सर अहंकार और स्वार्थ से प्रेरित दुनिया में सम्मान पर कामसूत्र का जोर एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सच्चे प्यार के लिए हमें अपने साथी की भलाई और खुशी को अपनी तरह ही प्राथमिकता देने की जरूरत है। भाग 6, नजदीकी को बढ़ावा देना, समझ और स्वीकृति। समझ और स्वीकृति के माहौल में सच्ची नजदीकी पनपती है। कामसूत्र लोगों को खुले दिमाग और अपने साथी के व्यक्तित्व को अपनाने की इच्छा के साथ अपने रिश्तों को निभाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह मानता है कि हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं, आशंकाओं और आकांक्षाओं के साथ अनोखा होता है। यह ग्रंथ जोड़ों को इन अंतरों को बाधाओं के रूप में देखने के बजाय उन्हें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अनुरूपता से ग्रस्त दुनिया में स्वीकृति का कामसूत्र का संदेश ताजा और मुक्तिदायक दोनों है। यह हमें याद दिलाता है
कि सच्चा प्यार हमारे साथी को उनकी खामियों समेत उनके असली रूप में स्वीकार करने के बारे में है।